हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैं आपके लिए आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट 3, जिसके अंदर हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जो है देख सकते हो। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर बेसिकली छोटे छोटे 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू HCl HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो इसमें क्या रखा है कि जो HCl और HNO3 जैसे एसिड्स होते हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। HCl और HNO3 जो भी जितने भी प्रकार के एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, H+ आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा H+ आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, इसीलिए HCl और HNO3 जो है ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं कंपेयर टू अल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, यही आपका आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? ठीक है, तो इसका भी सेम आंसर होगा कि एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स का मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती है? क्योंकि ड्राई HCl के अंदर क्या नहीं होता, H+ आयंस की कंसनट्रेशन नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो है वो लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाती। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राई HCl गैस के अंदर क्या नहीं होती, H+ आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि ड्राई लिटमस पेपर का वो कलर नहीं चेंज कर पाती। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है कि वाइल डिल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट द वाटर टू द एसिड। इसमें कह रहा है कि जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, यानी कि एक एसिड के अंदर पानी डालते हैं, तो हमें एसिड के अंदर मतलब कि एसिड जो है वो पानी में क्यों नहीं डालना चाहिए? ठीक है, मतलब एसिड को पानी में डालना चाहिए और एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एंड नॉट द वाटर टू द एसिड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि जब हम एक एसिड लेते हैं, एसिड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, एक काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से जो कंटेनर है जिसके अंदर एसिड रखा है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए हम जो है वाटर को यानी कि पानी को एसिड में कभी नहीं डालते। ठीक है, ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बेसिकली ओरली मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एसिड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर हम वाटर डालेंगे, उसे डाइल्यूट करेंगे, तो जो कंटेनर उसके अंदर रखा है, जिसके अंदर एसिड रखा है, वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वो एक काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। ठीक है, तो जो हाइड्रोनियम आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है वो कैसे अफेक्ट होती है जब हम एक सॉल्यूशन को या फिर एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं? तो देखो, जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उनकी कंसनट्रेशन किसी भी एसिड के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए जो है जैसे ही हम एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने के जब हम उसमें और ज़्यादा पानी को ऐड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हाइड्रोनियम आयंस लिमिटेड होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं, तो जैसे ही हम उसमें पानी और ज़्यादा डालते हैं कंटेनर के अंदर, तो उससे क्या होता है, उसकी हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो समझ लो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसके अंदर उसकी उसमें जो OH- आयंस की कंसनट्रेशन कैसे अफेक्ट होगी अगर हम उसके अंदर क्या करेंगे, व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, जब एक्सेस बेस डाल देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेस डालेंगे तो क्या होगा, OH- आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब हम क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर OH- आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, पहले से ही ज़्यादा थी, अब हम उसमें और ज़्यादा बेस डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि OH- या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसनट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस काफ़ी थ्योरेटिकल थे। अगर आपको इन 6 क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।